Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I hope all of you are fine and doing well. I'm your teacher Amir Muhammad, and today we are going to solve the workbook exercise of chapter number 13, the Nawab of Salimabad, part 1, from New Oxford Modern English book 3, and it is the third edition of this book. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें. एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट, क्वेरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय निश, यू कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा. The name of this chapter is the Nawab of Salimabad, part 1, and first section of exercise is section A, more verbs. Question number 1 is, can you fill in the missing verbs? यहाँ पे हमें verbs दिए गए हैं, कुछ words हैं. ये सभी words एक्शन words हैं, यानी verbs हैं, और उनमें से कुछ की फर्स्ट, कुछ की सेकंड और कुछ की थर्ड फॉर्म गिवन है, और बाकी जो ब्लैंक्स हैं वो मिसिंग है. इनको हमने फिल करना है. फर्स्ट रो हमारे लिए सॉल्व कर दी गई है, बाइट, बिट, बिटन, थ्रो, थ्रू एंड थ्रॉन. इसी तरह से हमने बाकी सबको भी फिल कर लेना है. यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो वर्ड है दैट इज़ ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, थ्रो, थ्रू, थ्रॉन, गेट, गोट, गोट, मिस्टेक, मिस्टुक एंड मिस्टेकन, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, थिंक, थॉट, थॉट, विन, वॉन, वॉन, वियर, वोर, वॉर्न, know, knew, known, fly, flew, flown, bring, brought, brought, drive, drove and driven. यहाँ पे कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनकी तीनों फॉर्म्स एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2. चूज़ 2 सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द टेबल अबव. हमें जो ऊपर टेबल दिया गया है 2 सेट हमने चूज़ करने हैं वर्ड्स के. मेक सेंटेंसेज लाइक दिस. इस तरह के सेंटेंसेज बनाने हैं. Number 1, I can throw a ball very far. Number 2, Sami threw the orange into the air. And number 3, the orange was thrown into the air. यानी किसी भी एक वर्ब को चूज़ करना है और उसकी तीनों फॉर्म्स लेकर हमने सेंटेंसेस बनाना है. इसी तरह से 2 सेट्स को हमने चूज़ करना है. यहाँ पर जो फर्स्ट सेट चूज़ किया है वो है नो, न्यू एंड नॉन, एंड सेकेंड इज़ थ्रो, थ्रू एंड थ्रोन. फर्स्ट है आई डोंट नो मच अबाउट आर्ट. Number 2, Asim knew very well what he wanted. And number 3, Ali and Saima have known each other since 1985. Number 4, don't throw your trash on the ground. Number 5, she threw her coat on the bed. And number 6, he was thrown behind bars. The next section of exercise is section B, verbs, objects, revision. यानी यहाँ पे हम verbs और objects का यूज़ देखेंगे, और क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए इसकी रिविजन है. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द वर्ब्स ऑन द राइट, राइट द ऑब्जेक्ट्स इफ़ देयर इज़ वन इन ब्रैकेट्स. यानी राइट साइड पे हमने वर्ब्स लिखने हैं और दूसरी तरफ हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है ऑब्जेक्ट को, यानी अगर वो एग्जिस्ट करता है सेंटेंस में. तो हर सेंटेंस में होना ज़रूरी नहीं है. एग्जाम्पल गिवन है, टावर कॉट द बॉल. कॉट इसमें वर्ब है और द बॉल इसमें ऑब्जेक्ट है. इस तरह से बाकी सेंटेंसेस गिवन है. बी, द लायन चेज द डियर. सी, द गर्ल डांस्ड. डी, मैरी वाज वॉकिंग. ई, साजिद एंड अहद are playing. F, the old horse ate the yellow straw. G, we saw an exciting film. And H, the woman forgot the address. And last sentence is I, the man makes knives. यहाँ पे वर्ब तो ऑलमोस्ट सभी सेंटेंसेस में है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट हमें गिवन है और कुछ में एग्जिस्ट नहीं करता. फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब है कॉट एंड ऑब्जेक्ट है द बॉल. बी में है चेस्ड, ऑब्जेक्ट इज़ द डियर. सी में है डांस्ड, ऑब्जेक्ट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता. डी में है वाज वॉकिंग, ये वर्ब है और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता. ई में है आर प्लेइंग, ये भी वर्ब है और ब्रैकेट एम्प्टी है, यानी यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है. एफ में है एट और द स्ट्रॉ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. जी में है सॉ, ई वर्ब है और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है ऑब्जेक्ट ऑफ फिल्म. एच है फॉरगॉट, ये वर्ब है और द एड्रेस इज़ ऑब्जेक्ट. लास्ट में हमारे पास मेक्स वर्ब एंड नाइव्स इज़ ऑब्जेक्ट. The next section of exercise is section C, puzzles to make you cross. Question number 1 है हमारे पास, write the clues for the crossword across. हमें यहाँ पे जो पज़ल है सॉल्व करके दे दिया है और उसके अंदर जो वर्ड्स हैं हमने उससे क्लूज़ खुद जनरेट करने हैं, खुद बनाने हैं, क्रिएट करने हैं. यहाँ पे सबसे पहले हमने जो करने हैं 3 वो हैं 1, 3 और 5, और ये अक्रॉस में होंगे, यानी एक लाइन में होंगे. ये डाउनवर्ड नहीं होंगे और अपवर्ड नहीं होंगे.
रो नंबर 1, रो नंबर 3 और रो नंबर 5 में जो वर्ड्स गिवन है उसके हमने क्लूज़ बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास स्ट्रॉ, और नंबर 3 पे है डॉग एंड नंबर 5 पे है स्पून। जब हम इन वर्ड्स के लिए क्लूज़ को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहला जो क्लू है वो है हमारे पास अ स्मॉल पाइप यूज्ड टू ड्रिंक जूस। नंबर 3 पे जो एनिमल नेम था डॉग, उसके लिए हम लिखेंगे एनिमल हु बार्क्स। एंड नंबर 5 पे है स्मॉल टूल यूज फॉर ग्रैबिंग फूड फ्रॉम प्लेट टू माउथ। नेक्स्ट जो हमें डाउनवर्ड वर्ड्स गिवन हैं वो है स्टार्स, रेडियो एंड गन। इसके लिए जो हम क्लूज जनरेट करेंगे वो है नंबर 1 ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट, नंबर 2 अ डिवाइस यूज टू लिसन पॉडकास्ट और ऑडियो कंटेंट, एंड नंबर 4 अ वेपन कॉमनली यूज्ड फॉर हंटिंग। यहाँ पर जो 3 लाइन्स गिवन है यहाँ पे हमने यही डाउन वाले क्लूज़ लिखने हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड बिल्डिंग। यहाँ पे एक बॉक्स गिवन है 3 का बॉक्स है, यानी इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं। 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, 9 बॉक्सेस हैं टोटल। और जो लेटर्स गिवन है वो है SGRNET एंड AIM। मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन, इतने वर्ड्स बनाए जितने आप बना सकते हैं। यूज़ ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, और हर वर्ड में आपने हर लेटर को एक ही दफ़ा यूज़ करना है, यानी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। ट्राई टू मेक वन वर्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स, और एंड में आपने सब 9 के 9 लेटर्स को यूज़ करते हुए एक वर्ड को कंप्लीट करना है। और अगर आपने 24 वर्ड्स बनाए तो गुड, 28 बनाए तो वेरी गुड, एंड 40 बना लिए तो एक्सीलेंट। राइट द वर्ड्स इन योर नोटबुक, और इन सब वर्ड्स को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 43 वर्ड्स बनाए हैं, और आप इसके अलावा भी वर्ड्स बना सकते हैं एज एन एक्टिविटी। नंबर 1 है सर, नंबर 2 एयर, 3 स्टेयर, 4 टाइम, 5 एन, 6 इन, 7 नेम, 8 ईट, 9 8, 10 मेंट, 11 सिन, 12 टिन, 13 मी, 14 एट, 15 सेट, 16 सिट, 17 गेट, 18 गेट, 19 नेट, 20 red, 21 mat, 22 tire, 23 10, 24 aim, 25 times, 26 names, 27 eats, 28 tins, 29 gets, 30 gates, 31 nets, 32 rats, 33 mats, 34 tires, 35 tens, 36 aims, 37 main, 38 gain, 39 rest, एंड 40 में हमने सभी 9 के 9 वर्ड्स को ज्वाइन करके वर्ड्स जो बनाया, दैट इज़ एमिग्रेंट्स। और एक और वर्ड जी इससे बन सकता है, दैट इज़ 41 स्ट्रीमिंग, एंड 43 इज़ मैस्टरिंग। लास्ट जो तीनों वर्ड्स हैं ये सभी 9 के 9 वर्ड्स को अरेंज करके बनाए गए हैं। पहले हमने सिंपल वर्ड्स बनाए, और उसके बाद उसके जो प्लूरल बन सकते थे उसमें हमने ऐड कर दिया है एस भी कुछ वर्ड्स में, यानी लेटर रिपीट नहीं करना था। तो जिन वर्ड्स में एस यूज़ नहीं हुआ और वो प्लूरल बन सकते थे तो उसमें हमने सबके आखिर में एस को यूज़ करते हुए न्यू लेटर बना दिया, सॉरी न्यू वर्ड क्रिएट किया, जैसे टिन और टिन्स, मैच और बैट्स। ये एक हैक था इसका। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.